नमस्कार क्लास 9, क्या हाल चाल बेटा। आज करेंगे बेटा सर्कल। आज करेंगे बेटा सर्कल। ठीक है बेटा, सर्कल करेंगे क्लास 9 वालों। सर्कल की थ्योरम रहेगी थी 3 बेटा। तो 5.2 आ गया। अरे बबुआ 5.2 आ गया, हमें करना सर्कल। क्लास 9 वाला आज करेंगे सर्कल थ्योरम। क्वेश्चन नंबर थ्योरम नंबर 8, 9 और 10। लाइन ऑन द सर्कल। इफ ए लाइन सेगमेंट ए बी ज्वाइन द 2 पॉइंट ए बी। आपको ये दे रखी है, ठीक है भाई। एंगल ऑफ ए सेम सेगमेंट, एंगल ऑफ सेम सेगमेंट वाली है ये वाली। द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एंड द सेंटर ऑफ सर्कल डबल ऑफ द एंगल, ये 9 वाली है वो वाली। पहले ये देखते हैं लेट ए बी दिया। थ्योरम कौन सी कह रहा है भाई? थ्योरम कौन सी कह रहा है ये? पहले एंगल सबटेंडेड करते हैं, 9 10 ही कर देते हैं। वो कह रहा था एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ सर्कल इज डबल ऑफ द एंगल ऑफ सबटेंडेड बाय द आर्क ऑफ एनी पॉइंट एंड द। अब देखो ये क्या कह रहा है, सर्कल जो कह रहा है, एक मेरा एक पहले मैं फिगर बना लूँ उसकी। ये मेरा एक सर्कल है, ठीक है बेटा। अब जगह सबटेंडेड पे बना एंगल है, और ये जो सेंटर में बना एंगल है, ये सेंटर में बना ओ। इसको नाम दे दो कोई हो, या ए बी सी कोई भी नाम दे दो, ठीक है। अब मान लो ये जो है ए बी यहाँ पे लाइन काट रही है, मान लीजिए काट रही है बी पे, और ये हो गई ए। यहाँ पर पी हो गया और यहाँ पर क्यू हो गया, ठीक है भाई। ये एंगल आ गया आपका, ये केस 1 हो गया। अब हो सकता है कि कोई एंगल, कोई एक फिगर और बनी हो, उसमें मेरा सेमी सर्कल बन रहा हो ऐसे, ठीक है भाई। और ये भी ऐसे काट के जा रही हो, ये क्या हो गई ओ, ये बी हो जाएगी, ये ए हो जाएगी, और ये पी और क्या हो जाएगी। दिख रहा है भाई, 2 केस हो गए। एक केस और सबसेंडेड हो सकता है भाई, एक केस और हो सकता है सबसेंडेड भाई। केस हो सकता है सबसेंडेड ऐसे 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 और ऐसे। तो ये हो गया सेंटर में काट के जा रही है, वो हो गया। इसे ए बी का नाम दे दिया, और ये पी क्या हो गया, इसको नाम दे दो बी का, ठीक है भाई। ये ऐसे हो सकता है, इधर नहीं काटेंगे, थोड़ा इधर मैंने कर दिया। इसको दोबारा बना देता हूँ। तुम्हारे सिवा कुछ ना थर्ड वाली फिगर बड़ी खतरनाक है। पहले ऐसे, पहले ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है भाई। ये सेंटर हो गया ओ, ये हो गया, ये बी हो गया, और ये पी हो गया, ठीक है भाई। तीन एंगल बने हुए हैं, तीनों पे देख लो। तीनों एंगल जो बने हुए हैं एंगल सबटेंडेड बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं भाई? एंगल सबटेंडेड टू द सर्कल बना हुआ है, ठीक है। 3 बने हुए हैं। उसके बाद जो बना हुआ है, जो हमारे थ्योरम बना कह रही हो, तो कह रही है जो सर्कल में बना हुआ, जो सेंटर बना कौन है, उसका डबल ऑफ द एंगल है, ठीक है भाई। सबसे पहले हमें गिवन क्या है, पहले गिवन लिख लो भाई। गिवन क्या है? ए सर्कल है, ए सर्कल विथ सेंटर ओ, ए सर्कल विथ सेंटर ओ। यहाँ तक समझ में आ गया बेटा, ठीक है भाई। विथ सेंटर ओ हो गया। एंड पी क्यू इज द पी क्यू बी एन आर्क विथ सबटेंडेड पी ओ क्यू इज आर्क, पी क्यू आर देखिए, विद सबटेंडेड एंगल पी ओ क्यू दिख रहा है भाई, पी ओ क्यू दिख रहा है भाई, बिल्कुल दिख रहा है सर। अब उसके बाद कह रहा है और पी क्यू हुआ एट एनी ए पॉइंट एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। कोई एक पार्ट पे काटा, पी क्यू एट ए रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल, ठीक है। कोई भी एक पार्ट ऑफ सर्कल। अगर मान लो ये मेरा ये दिख रहा है पी ओ क्यू दिख रहा है, ये इसका एक एक पार्ट पे कहीं भी काटे। देखो पी ओ क्यू हो गया, ए पार्ट पे काटे, पी ओ क्यू हो गया, एक पार्ट पे काटे बेटा। ए सर्कल विद सेंटर हो, पी क्यू इज आर्क विद सबटेंडेड, पी क्यू बी इज आर्क विद सबटेंडेड, पी ओ क्यू एट द सेंटर लिख दिया सबटेंडेड, पी क्यू एट ए सेंटर लिख दो। एक मिनट यार, बीच में थोड़ा वो लिखना पड़ेगा, एट ए सेंटर भाई, पी क्यू एट ए सेंटर एंड पी ओ क्यू, पी क्यू क्या लिखा था, पी क्यू एट एनी पॉइंट ए
any point A on the remaining part of circle, any point A subtended remaining part of circle, subtended remaining part of circle। ये लिखोगे ज़्यादा तो बढ़िया रहेगा बेटा कि एक सर्कल था ओ, पी क्यू एक आर्क है, सबटेंड करिए पी ओ क्यू को एट ए सेंटर, सेंटर पे काट रही है, एंड पी ओ क्यू जो मेरा एंगल बन रहा है वो सबटेंड कर रहा है रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल ए के साथ, कर रहा है भाई। ये मेरा हो गया, ठीक है। अब मैं टू प्रूफ करूंगा, मुझे प्रूफ क्या करना है। अब देखो प्रूफ बहुत छोटा सा है कि अगर मेरा पी ओ क्यू डबल हो जाएगा पी ओ क्यू के, ठीक है। अगर मेरा पी ओ क्यू क्या है, डबल ऑफ पी ए क्यू, दिख रहा है भाई पी ए क्यू, पी ओ क्यू और पी ओ क्यू का डबल है, ठीक है भाई। आया क्या समझ में, आया समझ भाई, ठीक है। प्रूफ हो गया। अब हमें, अगर हमने कंस्ट्रक्शन भी तो करिए भैया, कंस्ट्रक्शन क्या करिए भाई, हमने ज्वाइन कर दिया ए ओ को एंड एक्सटेंड कर दिया बी तक, करा सब में कंस्ट्रक्शन पहले करी है, ज्वाइन ए ओ एंड एक्सटेंड कहाँ तक बढ़ाया भाई, एक्सटेंड टू टिल बी तक बढ़ाया, बी तक बढ़ा दिया सब में, देखो बी तक बढ़ा रखा है, ये भी बी है, ये भी बी है, ये भी बी है। अब आ जाओ प्रूफ। अब जो इसका प्रूफ है वो बताएगा आपको क्या है क्वेश्चन, ठीक है भाई। अब जो ये क्वेश्चन है ये बताएगा आपको क्या ये क्वेश्चन है, ठीक है भाई। अब ये बताएगा क्वेश्चन क्या है, दिख रहा है भाई, लाइट चला दे, लाइट जला दो ये, हाँ भाई अब सही रहा है। ए सर्कल विद सेंटर ओ, पी को आगे पहले गिवन लिखा है, टू प्रूफ लिखा है, अब प्रूव कर रहा हूँ। कंस्ट्रक्शन लिखी है, क्या लिखा है, ये रही कंस्ट्रक्शन, ये रहा टू प्रूफ और ये रहा गिवन, ठीक है भाई। अब प्रूफ क्या कह रहा है, प्रूफ में देखो बेटा क्या कह रहा है, अब देखो केस तीनों में क्या है, तीनों में क्या है, बी ओ क्यू। आपको तीनों में देखो बी ओ क्यू दिख रहा है भाई, सर बी ओ क्यू दिख रहा है, ये वाला देखो बी ओ क्यू दिख रहा है भाई, बी ये बड़ा है, बी ओ क्यू यहाँ तक मिला दो, जा रहा है ये सबटेंडेड जा रहा है, या ओ क्यू तक भी जा रहा है, ये बी ओ क्यू थोड़ा सा गलत बन गया है, थोड़ा सा गलत, बी ओ यहाँ तक आ रही है ओ, या आगे बढ़ गया बी तक, ठीक है भाई। ये बी ओ क्यू दिख रहा है आपको, तीनों में बी ओ क्यू दिख रहा है, तीनों का बी ओ क्यू हो गया। अब वो किसके बराबर है, बी ओ क्यू जो है वो किसके बराबर है, ओ ए क्यू, एंगल ओ ए क्यू प्लस एक एंगल और बन रहा है ओ ए क्यू, और एक एंगल और बन रहा है ओ क्यू ए क्यू ओ कर दो, ए क्यू ओ कर दो, इन दोनों के बराबर है भाई। आराम आराम से करेंगे बेटा, बेटा समझ के, ये सबसे आती है तो हम, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा दी मैंने, कौन सी लगा दी भाई, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, आ गया भाई यहाँ तक। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद क्या कह रहा है, आगे हमें करना है, हमें तो डबल प्रूफ करना है। सर हमें पता है अगर मैंने ट्रायंगल ओ ए क्यू ले लिया, ओ ए क्यू दिख रहा है भाई, ट्रायंगल मैंने ओ ए क्यू ले लिया, अब बताओ उसमें आर्क क्या है भाई, और हमारा वो क्या है, ओ ए बराबर ओ क्यू हो सकती है, ओ ए बराबर ओ क्यू हो सकती है, ये ओ है, कोई दिक्कत बेटा, कोई दिक्कत बेटा। आगे बढ़ जाऊंगा, अगर ओ ए क्यू बराबर ओ क्यू, ए एंगल किसके बराबर हो सकता है, एंगल ए बराबर एंगल क्यू हो सकता है, दो चीज बराबर हो गई। ऐसे ही मैंने क्या ले लिया, अब मैं क्या कहता हूँ, अब क्या करता हूँ मैं, बी ओ क्यू लेता हूँ, बी ओ क्यू लेता हूँ, वो बी ओ क्यू आपको पता है, अगर मैं बी ओ क्यू लेता हूँ तो बराबर है एंगल ए प्लस एंगल क्यू के, चेक कर लो, देखो एंगल जो बी है वो एक्सटीरियर एंगल है, उन दोनों के बराबर है, तो ठीक है भाई। अभी हमने प्रूव किया है तो दोनों जगह हम क्या ले सकते हैं, देखो अभी हमने प्रूव किया ना, ये दोनों से आपस में, ये दोनों क्या है आपस में प्लस है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एंगल ए की जगह एंगल ए लिख दूँ, क्यू की जगह लिख दो भाई, फिर एंगल बी ओ क्यू बराबर हो गई 2a के, एंगल हो गई 2o के बराबर। पहली सिचुएशन आ गई समझ में, पहली सिचुएशन आ गई समझ में, पर ये आपको ऐसे ही हम अगर BOP ले लें, ऐसे ही सिमिलरली हम सिमिलरली अगर मैं BOP ले लूँ, दिख रहा है भाई BOP इधर का एंगल ले रहा हूँ, पहले उधर का लिया मैंने, अब इधर का लूंगा बेटा, BOP लूंगा तो किसके बराबर हो जाएगा, 2OP के बराबर हो गया। अब दोनों को प्लस कर दो भाई, दोनों को प्लस करके दिखाओ भाई, क्या हो जाएगा, दोनों को प्लस करके दिखाओ भाई, BOQ और BOP पे, देखो BOQ ये रहा, BOP देगा, पहले दोनों को प्लस कर दो, BOQ ओ यार ओ BOQ प्लस BOP को प्लस कर दिया। यार तुम मुझे सेकंड दिखा सकते हो,
और इसको फर्स्ट दिखा सकते हो कि मैंने फर्स्ट लिया है, दोनों को प्लस कर दिया। तो 2OAP था प्लस 2 एंगल AAP था, ठीक है भाई। एंगल ए था, एंगल OQP कह सकते हो, या पहले क्या था, पहले क्या था OAQ कह सकते हो, इसे कह सकते हो OAQ, इसे कह सकते हो। फिर कहोगे बेटा सर जी एंगल दो, इसे OAQ कह सकते हो। क्या कह सकते हो भाई, OAQ, इसे कह सकते हो OAQ कह सकते हो, ठीक है भाई। अब दोनों को प्लस करो भाई। अब बताओ 2 कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया, OAP बच गया प्लस एंगल OAQ बच गया। अब बताओ इससे क्या बनेगा, BOQ और प्लस उससे क्या बनेगा दोनों का, भैया निकलेगा सर POQ निकलेगा। क्या निकलेगा भाई, POQ, क्योंकि POQ दोनों कॉमन आ जाएगा तो क्या निकल जाएगा, POQ दिख गया। वो किसका क्या है, किसका डबल है, POQ किसका है, ये डबल आ गया एंगल के साथ, और वहां पे BOQ और POQ, इसमें तो वो आ गया BOQ, और इसमें क्या हो गया BOP था ना, हाँ BOP और BOQ में दोनों में मैंने प्लस करा तो मेरा क्या आ जाएगा, POQ आ जाएगा। क्या आ जाएगा, POQ, ठीक है। और डबल ऑफ किसका हो गया, ये इसका हो गया, यहाँ पर आ जाएगा POQ। ये बड़ा लफड़ा होता है भैया राम का, ठीक है भाई। ये प्रूफ करना था, ये मैंने प्रूफ कर दिया। ऐसे आप सिमिलरिटी कर सकते हो, बहुत आसान तरीके से कराया मैंने। दोबारा देख लो बेटा, मैंने करा क्या है, बिल्कुल बहुत आसान तरीके से कराया है। अब करा क्या मैंने, देखो मैंने क्या करा, पहले मैंने इधर वाली साइड ली, देखो इधर वाली साइड ली, क्या लिया मैंने, BOQ लिया। BOQ दिख रहा है, उस पर मैंने क्या करा, एक्सटीरियर एंगल था जो OAQ, ये वाला एंगल दिख रहा है, ये वाला एंगल लिया, और AQ ये वाला एंगल लिया। इन दोनों को, ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है बाहर के दोनों एंगल के बराबर होता है, बिल्कुल होता है भाई। फिर मैंने OAQ लिया, OAQ दिख रहा है ये वाला एंगल, वो किसके बराबर हो गया, ये एंगल लिया। इसमें क्या हो गया, दोनों को क्या हो गया, मैंने OA बराबर OQ हो गया, एंगल A बराबर एंगल QQ हो गया। अगर मैंने इनको प्लस किया, अगर मैं OQ निकालूंगा तो ये हमें तो पता है Q बराबर है, तो ये दोनों अगर आपस में बराबर हो रहे हैं एंगल, ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो रहे हैं, तो ये डबल हो गए, डबल ले लिया। ऐसी सिमिलरिटी मैंने BOP लिया, तो दोनों को मैंने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को प्लस कर दिया। ये फर्स्ट इक्वेशन थी और वो सेकंड इक्वेशन, दोनों को प्लस कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गया आंसर, ये निकल के आ गया। सबसे आसान थ्योरम और सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम थी, जो मैंने आपको विद इन 5 मिनट्स में समझाने की कोशिश की है बेटा, ठीक है भाई, जो मैंने आपको 5 मिनट्स में समझाने की कोशिश की है। आगे समझ में, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बेटा और ट्राई करना। जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तब तक आपकी नहीं होगी, जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तब तक नहीं होगी। ठीक है भैया, आगे बढ़े। आगे बढ़े भाई। लेट AB एंड D द बिटवीन 2 कोर्स। इसकी फिगर देख लो भैया, किसकी फिगर, थ्योरम 8 की फिगर देखें जरा, थ्योरम 8 की फिगर देख लो। देखो बच्चों, आपका जो आपके थ्योरम है 8th, इसमें ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी और आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी है कि मतलब आपने जो 11th क्लास की भी आ गई आपके अंदर, जो आपकी GP आ गई है अपने अभी, ठीक है, GP आ गई, वो करेंगे। और कुछ ऐसी इनइक्वालिटीज वाली फिगर है जो आपकी दे रखी है। मैंने फिगर अच्छी बना देता हूँ बेटा, ये फिगर बनाया था यहाँ पर बेटा, जरा ध्यान से देखना बेटा, फिगर बनी हुई है आपकी बुक में बनी हुई है बेटा। ये आपकी फिगर आपकी में देखिए, जरा ध्यान से देखा बेटा। जो आपकी थ्योरम है वो क्या कह रही है कि लेट AB एंड DB आर 2 कोड्स, AB और DC दोनों एक कोड है, ठीक है, D दिख रहा है तो कोड है। एंड सपोज AB ग्रेटर देन DE देन द डिस्टेंस ऑफ C एंड AB इज लेस देन द डिस्टेंस ऑफ CD गिवन। अभी तक ये यूट्यूब पे कोई भी किसी ने नहीं कराई है ये आपकी वाली थ्योरम, मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूँ, क्योंकि 11th-12th का थोड़ा इसमें कॉन्सेप्ट था जो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा बेटा। सबसे पहले गिवन क्या है, सर्कल है C एंड C, ये जो मिड पॉइंट पे C हमारा सेंटर है, एंड द रेडियस R।
आर, मतलब कोई मान लीजिए हमने कोई रेडियस आर मान लिया। अब रेडियस हो सकती है भाई हमारी सी डी आर हो सकती है, ए सी हो सकती है ना, रेडियस क्या होती है, सारी सर्कल की इक्वल होती है। एंड द टू कोर्स ए बी एंड डी सच दैट ए बी ग्रेटर देन डी। अब ए बी ग्रेटर देन डी, ये वाली लाइन तो आपको दे रखी है उसने ऊपर, ये तो दे रखी है, तो ये दे रखी। उसके बाद कह रहा है सी एफ परपेंडिकुलर ऑफ सी एफ परपेंडिकुलर किसको, ए बी पर। और जो सी जी है, सी जी दिख रहा है, सी जी, ये देखो जी लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे लिख दिया जी, ये यहाँ पर है जी, ठीक है, इसको रहने दो, ये जी यहाँ पर आ गया, ठीक है। जी पर किस पे, डी पे देखा भाई, हमें प्रूव करना है जो सी एफ है वो ग्रेटर देन है सी जी के। अब जरा ध्यान समझना बेटा, आपको पता है जो ए एफ है वो हाफ ऑफ ए बी है, बिल्कुल है सर, हाफ ऑफ ए बी है। और जो डी जी है वो हाफ ऑफ क्या है, डी का है, बिल्कुल सही है। तो इससे पता लगता है जो ए एफ है वो बड़ा है किससे, डी जी से। इसका अगर मैं स्क्वायर करता हूँ, अब मैंने स्क्वायर को किया तो यहाँ पे मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करना चाहूंगा बेटा, पाइथागोरस थ्योरम यूज करना चाहूंगा, इसलिए मैंने क्या किया, इसको स्क्वायर किया। तो ए एफ स्क्वायर बड़ा है डी जी के स्क्वायर से। अब मैंने एक एंगल लिया बेटा, मैंने सी एफ ए एफ स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। बेटा ए एफ स्क्वायर हो गया, ये आर, ये प्लस आ गया, माइनस का हो गया, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। फिर मैंने क्या किया, डी सी जी क्या लिया मैंने, ठीक है, क्या लिया मैंने, सी जी एंगल लिया है, सी जी डी, सी जी डी लिया, वहां पर मैंने लिया सी जी डी लिया है। तो डी जी का स्क्वायर प्लस सी जी का स्क्वायर आर स्क्वायर हो गया, तो डी जी निकालने के लिए वो आर हो गया, ये आ गई मेरी सेकंड। अब दोनों में क्या मैंने कंपेयर किया, देखो दोनों को कंपेयर किया, पहले दोनों का कंपेयर किया, ए एफ और डी जी तो बराबर है, ए एफ डी तो बराबर है, तो मैंने क्या किया, इनकी दोनों की आर स्क्वायर माइनस सी एफ स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस सी जी स्क्वायर। आपको पता है आर से आर कट जाएगा तो माइनस सी स्क्वायर बढ़ जाएगा। अब जो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है, देखो ये वाला जो ग्रेटर देन का साइन था, ये जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 11 का कॉन्सेप्ट है इनइक्वालिटीज का, इनइक्वालिटी का बेटा वो है इनइक्वालिटी का। इसमें क्या होता है, आपके साइन अगर ये अगर ग्रेटर देन ऐसे होता है तो ये इस तरफ आ जाएगा, अगर ये ऐसे है, अगर ये माइनस है इधर, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस लाने के लिए ऐसे चेंज हो जाएगा, उल्टा चेंज हो जाएगा। तो ऐसे ये चेंज हो गया, तो इसलिए सी एफ क्या हो गया, अगर सी एफ स्क्वायर बड़ा है तो सी एफ भी बड़ा होगा। तो ये हेंस प्रूफ, ये आपको मैंने सबसे आसान तरीके से कराने की कोशिश करी है बेटा, इससे आसान तरीका यूट्यूब पे अभी तक कोई नहीं आया बेटा, ठीक है भाई। आगे बढ़े, ये वाली थ्योरम मैं करा चुका हूँ 9। अब आ जाओ 10th में कह रहा है इफ ए लाइन ऑफ सेगमेंट ऑफ ए बी एक लाइन सेगमेंट हो गया, एंड द ए बी इज सबटेंडेड टू इक्वल आर्क्स ऑफ 2 पॉइंट्स ऑफ दिस। अब हमें क्या गिवन है, ए बी सी डी आर एक 4 पॉइंट है, और कोड ए बी सबटेंड करिए इक्वल पार्ट को सी डी दिख रहा है भाई, सी और डी, ठीक है भाई, सी और डी दिख रहा है, एंड डी को, सी को और डी को 2 पॉइंट है, और ए सी बी और ए डी बी दिख रहा है भाई, ए डी बी, ये वाला पॉइंट सबटेंड बना हुआ, ये वाला पॉइंट सबटेंड बना हुआ, ये क्या है, दोनों इक्वल है। हमें प्रूव करना है कि ए बी सी आर कॉन्सेंट मतलब एक ही लाइन पे आते लाइन है, ठीक है भाई। अब कॉन्सेंट कैसे होंगे भाई, ए सी बी बराबर है ए डी बी, देखो ये वाला एंगल है, पहले इसके बराबर होगा क्योंकि वो तो बाहर है भाई, पहले इसको प्रूव करूंगा तभी तो उस पर जाऊंगा। फिर ऐसे ही ए सी बी ए डी बी के बाहर है, ये हमें गिवन था भाई, जो हमें दे रखा था, तो ये देखो हमें आसान हो गया, हमें ये गिवन था। फिर ए डी बी ये वाला जो है वो उसके बराबर है, क्यों, क्योंकि दोनों में ए सी बी के बराबर से दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है भाई। अब ए डी बी, और अगर मैं ए डी बी निकालूंगा, ए डी बी निकालूंगा तो क्या होगा, बाहर एक्सटर्नल एंगल के बराबर हो गया, ए बी डी और डी बी के बराबर हो गया, एक्सटर्नल एंगल के बराबर हो गया। ऐसी ए डी बी निकालूंगा तो बेटा ए डी बी और बी डी के बराबर होगा। बेटा करके दिखाना पड़ेगा आपको, करके कोशिश करनी पड़ेगी तब आएगा ये। अब ये दोनों आपस में बराबर हो गए, तो ए डी बी, अगर मैंने ए डी बी से ए डी बी घटाऊंगा तो मेरा 0 के बराबर आएगा, और वो किसके बराबर हो जाएगा, डी बी डी डैश बी के बराबर हो जाएगा, डी डैश बी डी के बराबर हो जाएगा, तो ये वाले एंगल के बराबर हो जाएगा, ये वाला एंगल दिख रहा है, इस एंगल के बराबर हो जाएगा, ठीक है भाई। और डी डैश और डी आर कोइंसाइडिंग, मतलब कोइंसाइडिंग मतलब एक ही लाइन पे जा रहे हैं, ठीक है भाई। पॉइंट डी आर लाइन ऑन सर्कल, पॉइंट डी लाइन पे सर्कल कर रहा है, इसलिए ए बी सी डी आर हमारा कोइंसाइडिंग सर्कल हो जाएगा, इसलिए मेरा कोइंसाइडिंग सर्कल हो जाएगा बेटा। मैंने 15 से 20 मिनट में आपको तीनों थ्योरम कराई बेटा। इससे अभी तक किसी भी यूट्यूब पर किसी ने आपकी थ्योरम के हिसाब से, आपके इस क्वेश्चन के हिसाब से थ्योरम नहीं कराई है, जो बैक पुरानी बुक थी उसके हिसाब से कराई है। मैंने आपकी नई बुक के हिसाब से कराई है, क्योंकि इसमें ऐसे कुछ पॉइंट थे जो मैंने इससे पहले थ्योरम कराई थी, ऐसे कुछ पॉइंट थे जो आपके 11th से थे, क्योंकि बेटा मैं 11th 12th के जेई कराता हूँ, तो मुझे पता होता है कि बेटा कहाँ से बच्चों को आसान तरीका निकालना है और आपको क्वेश्चन कैसे करनी है। बेटा मैं फिर बता दूं आपको रिविजन खुद करनी पड़ेगी, आपको क्वेश्चन खुद बनाने पड़ेंगे। तो अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हो, ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हो 9th क्लास के लिए, क्योंकि आपकी बुक चेंज हुई है, आपका सर में दर्द हो रहा कि भाई कैसे करें, तो आप मेरा ऑफलाइन बैच और ऑनलाइन बैच भी ले सकते हो। मेरे को कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज एक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और एक अपने दोस्त से कराइए, ठीक है भाई। मैं आपको स्पेशल डिस्काउंट दूंगा। नमस्कार, बाय।